उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के खानपुर गांव की ये कहानी है। पिछले 2 दिनों से रामदीन चाचा के घर शहर से उनका भतीजा समीर आया हुआ है। चाचा, जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ वो काम हो चुका है, इसलिए आज रात की बस से मैं वापस शहर चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो बेटा? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरा जाना जरूरी है चाचा, आज मुझे जाना ही होगा। देखो बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आज अमावस की रात है। आज की रात इस गांव में भूत का मिल जाना आम बात है, इसलिए हो सके तो आज की रात तुम रुक जाओ। कल सुबह होते ही शौक से चले जाना। चाचा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। बेटे, बस अड्डा ही कब्रिस्तान पर बना हुआ है, वहाँ भूतों का डेरा है। चाचा, आप कुछ भी कहो, मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर जाते जाते चाचा की एक बात जरूर मानना। बोलो चाचा। बेटे, हर अमावस की रात को बस अड्डे से भूतों की एक बस निकलती है और उसमें बैठने वाला कभी भी जिंदा नहीं बचता। तुम बस में बैठते वक्त मेरी एक बात का ख्याल रखना। जिस बस में बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे हो, उसी बस में तुम बैठना। जिस बस में लोग मुर्दों की तरह चुपचाप बैठे हो, समझ लेना वही भूतों की बस है, उसमें कभी मत बैठना। समीर बस अड्डे पर खड़ा है। बस अड्डा खाली पड़ा है। समीर इंक्वायरी काउंटर पर जाकर पूछता है, सर जी, देहरादून जाने की बस कितने बजे आएगी? आज की आखिरी बस है ये, थोड़ी देर में आ जाएगी। बस के इंतजार में खड़ा समीर अपने चाचा को फोन करता है। चाचा, थोड़ी देर में बस आ जाएगी, आप फिक्र मत करना। फोन पर बात करते समय समीर की नजर दूर खड़ी एक बस पर पड़ी। बारिश में दूर खड़ी बस की हेडलाइट चालू है। लगता है यही बस है। बस के नजदीक जाकर समीर बोर्ड देखता है। बोर्ड खानपुर से देहरादून का ही है। अपनी ही बस है। बैग लेकर समीर जैसे ही बस के अंदर जाता है तो बस खाली पाता है। बस में कोई नहीं होने के कारण समीर को थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर फिर भी वो बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर में ड्राइवर और कंडक्टर आ जाएंगे, ये सोचकर इंतजार करता हुआ बैठा हुआ है। अमावस की रात में बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, कुत्ते और उल्लू की आवाजें दहशत फैला रही है। समीर घड़ी देखते हुए बोला, लगता है ये तो वो बस नहीं है जिसका मुझे इंतजार है। मुझे इस बस से उतर जाना चाहिए। समीर जैसे ही बैग लेकर अपनी सीट से खड़ा होता है, वैसे ही बस का कंडक्टर आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसे आया हुआ देखकर समीर ने सोचा, कंडक्टर तो आ गया, लगता है बस के चलने का वक्त हो गया है। ये सोचकर समीर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सुनिए कंडक्टर बाबू, बस कितनी देर में चलेगी? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता। बाबू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस कितनी देर में चलेगी? 2 बार पूछने पर भी कंडक्टर जवाब नहीं देता है। तब समीर को रामदीन चाचा की भूतों की बस वाली बात याद आ गई। जिस बस में लोग मुर्दों की तरह चुपचाप बैठे हो, समझ लेना वही भूतों की बस है, उसमें कभी मत बैठना। और जैसे ही समीर बस से उतरने वाला था, तभी बस में ड्राइवर भी आ गया और कई सारे पैसेंजर भी आ गए। ये देखकर समीर ने सोचा, अब तो सब लोग आ चुके हैं, लगता है बस चलेगी। बस चल देती है। समीर को पता नहीं था कि वो एक भूतिया बस में बैठ चुका है। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि किसी की पलक भी नहीं झपकती। थोड़ी देर बाद समीर की नजर कंडक्टर पर पड़ती है। ये कंडक्टर टिकट क्यों नहीं काट रहा? भाई साहब, आप कहाँ जाओगे? भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जाओगे? तब भी पैसेंजर जवाब नहीं देता। अजीब आदमी है। अरे भाई, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई साहब, आप कहाँ जाओगे?
जिस बस में लोग मुर्दों की तरह चुपचाप बैठे हो, समझ लेना वही भूतों की बस है। उसमें कभी मत बैठना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये वही भूतिया बस है और ये सब भूत है। हे भगवान, मुझे बचा ले। हाँ, चाचा को फोन करता हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। समीर ने रामदीन को फोन लगाया, मगर फोन नहीं लगा। समीर काफी घबरा गया था। अचानक उसकी नजर फोन में नोटिफिकेशन पर पड़ती है। चाचा का मैसेज आया हुआ है। बेटे, आज अमावस की रात है। तूने घर से निकल के बहुत बड़ी गलती की है। बेटे, अगर तू गलती से भूतिया बस में बैठ गया हो तो सुबह तक बस में तुम भी मुर्दों की तरह बैठे रहना। खुद को मरा हुआ दिखाना। देखने वालों को लगना चाहिए कि तू मुर्दा है। जान बचाने का बस यही एक तरीका है। चाचा का मैसेज पढ़कर समीर काफी डर गया। वो कुछ और सोचे उससे पहले एक और मुसीबत समीर पर आ गई। जंगल के सुनसान रास्ते पर बस रुकी और बस में शैतान ने प्रवेश किया। शैतान बारी बारी से सबको सूंघने लगा। बस में अगर कोई जिंदा हो तो मुझे चाहिए, मुझे बलि चढ़ानी है। ये बोलकर शैतान वापस सबको सूंघने लगा। तब समीर को दोबारा रामदीन के शब्द याद आ गए। तू गलती से भूतिया बस में बैठ गया हो तो सुबह तक बस में तुम भी मुर्दों की तरह बैठे रहना। खुद को मरा हुआ दिखाना। देखने वालों को लगना चाहिए कि तू मुर्दा है। तुम्हारी जान बचाने का बस यही एक तरीका है। अपनी जान बचाने के लिए अब समीर भी मुर्दा बनकर बैठ गया है। शैतान सूंघता सूंघता समीर के पास आ गया। उसने समीर को देखा। समीर मुर्दे की तरह बिना पल के झपकाए बैठा है। शैतान उसके करीब आता है, फिर उसके पास वाले को सूंघता है। लगता है इस बस में सारे मुर्दे ही है। ये बोलकर शैतान बस से नीचे उतर जाता है। अब बस चल देती है। अब समीर सोचता है कि अगर जिंदा बचना है तो मौका पाते ही बस से कूदना होगा। मौके की तलाश में समीर की नजर अब सिर्फ सड़क पर थी। उसने देखा कि आगे एक मोड़ आने वाला है और मोड़ पर बस की रफ्तार थोड़ी कम होगी ही। बस की रफ्तार कम होते ही कूद जाने का मन समीर ने बना लिया। मोड़ आते ही समीर ने खिड़की से अपना सामान बाहर फेंक दिया और खुद दरवाजा खोलकर कूदने गया। मगर उसी वक्त कंडक्टर ने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। अब सारे भूत छिंघाड़ने लगे, अजीब अजीब आवाजें निकालकर मातम मनाने लगे। कंडक्टर समीर को अंदर खींच रहा था और समीर बचने के लिए जोर लगा रहा था। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जय माता दी, हर हर महादेव। मंदिर के दर्शन होते ही शैतानी शक्ति कम हो गई। सारे भूत बारी बारी से गायब हो गए। बस भी गायब हो गई। समीर ने भगवान का शुक्र अदा किया। शुक्रिया भगवान, मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी, इसलिए मैं दुखी हुआ। मगर आज के बाद मैं हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानूंगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।